नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी शिव भक्ति में डूबे बांझ बहू सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रेखा की शादी के 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। रेखा जहाँ भी जाती तो लोग उसे बांझ करके चिढ़ाते। इसी तरह रेखा एक दिन अपने सास के साथ अपने रिश्तेदार के घर गोद भराई में जाती है। अरे आंटी जी, ये मैं कुछ उपहार रागिनी के लिए लाई थी, उसके झोली में रखना चाहती थी। अरे विमला, अपनी बहू को समझा दो कि वो बांझ है और मेरी बहू पे किसी बांझ का साया पड़ा तो कोई भी विघ्न पड़ सकता है। अरे रेखा, मैंने तुम्हें घर पे ही कह दिया था कि तुम गर्भवती बहू के लिए कोई उपहार लेके नहीं जाओगी। तुमने वही किया। तुम हम सबको रिश्तेदारों के सामने कितना नीचे गिराओगी। खुद से तो बच्चा होता नहीं, जिसे हो रहा है उसे भी अपना बुरी नजर लगाना चाहती हो। पर माँ जी, मैंने गलती क्या किया? मैंने तो सिर्फ रागिनी और उसके बच्चे के लिए कुछ उपहार दे रही थी। मैंने उपहार दे दिया, ये क्या कम है जो तुम बड़ी बनने की कोशिश करती हो? परिवार में जगह बनाने के लिए औलाद पैदा करना होता है, वो तो तुमसे होता नहीं है। तुम्हें औलाद नहीं होता है, जिसके कारण मुझे परिवार में सुनना पड़ता है। गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है, तुम यहीं खड़े रहना, कहीं हिलना मत। मैं अभी आती हूँ। रेखा की आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं, लेकिन वो रो नहीं पाती, रिश्तेदारों के सामने छिपा लेती है। रेखा ये सब तानों को अक्सर सुना करती थी। बांझ शब्द तो मानो उसने हजारों बार सुन लिया था। ऐसे ही एक शाम। क्या हुआ रमेश, इतना गुस्से में तिलमिलाता हुआ कहाँ से आ रहा है? तंग आ गया हूँ रोजाना की बातों से। दोस्तों यारों में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी बहू ने मुझे जो भी मिलता है वो यही पूछता है, खुशखबरी कब सुना रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। क्या जवाब दूं कि मेरी पत्नी बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती? बोलो। अच्छा खासा सुधा के साथ रिश्ता हो जाता तो बच्चों की किलकारियां घर में गूंजती। संगीता बहन जी सुना रही थी कि 2 बच्चे की माँ बन गई है सुधा। आपके लिए चाय लाई थी। तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया है, अब चाय पीने की इच्छा नहीं है। राजेश गुस्से में चला जाता है और रेखा रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात रेखा सपने में देखती है कि एक छोटा सा बालक हाथ में डमरू लिए शिव मूर्ति के आसपास माँ माँ बोलकर दौड़ रहा है और रेखा उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अचानक ये सपना देखकर रेखा की आंखें खुल जाती है और वह दूसरे दिन शिव मंदिर में पंडित से जाकर कहती है, पंडित जी, ये सपने का क्या कारण हो सकता है? बेटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ईश्वर का ही कोई संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सपने का संबंध आने वाली शिवरात्रि से हो? और 2 दिन बाद ही शिवरात्रि है। जैसा कि तुम कह रही हो कि बालक के हाथ में डमरू था, हो ना हो बेटी, ये भगवान शंकर की ओर से भेजा गया कोई शुभ संकेत है। मेरा मानना है कि तुम भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि व्रत रखो और विधि विधान से उनकी पूजा करो। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। पंडित जी, मैं शिवरात्रि व्रत जरूर करूंगी और पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजा अर्चना करूंगी। रेखा खुश होकर घर आ जाती है और वो शिवरात्रि की तैयारी करती है। वो शिव पार्वती के लिए नए नए वस्त्र बनाती है, उसे भोग के लिए मिठाई बनाती है और मंदिर को अच्छी तरह से सजाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम मंदिर की सजावट क्यों कर रही हो? घर में और भी काम पड़े हैं। तुम ये सब ही करती रहोगी तो वो काम कब होगा? माँ जी, कल महाशिवरात्रि का व्रत है, इसलिए मैं शिव जी और माँ पार्वती का श्रृंगार कर रही थी। तैयारी तो ऐसे कर रही है जैसे भोलेनाथ और माँ पार्वती तुम्हें ही आशीर्वाद देने के लिए बैठे हो। मैं भी देखती हूँ तुम ये महाशिवरात्रि का व्रत कैसे पूरा करती है। घर में ताला मार दूंगी बाहर से, देखती हूँ तुम कैसे करती हो। बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग। माँ जी, ऐसा मत करो, मुझे मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाने दो। जब तुझे माँ ने एक बार मना कर दिया कि तुम मंदिर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। जो भी व्रत और पूजा करनी है घर पर कर। मेरे जीवन में पिछले 6 सालों से न तूने कोई खुशी दी है और न ही तेरे से कोई उम्मीद बची है। रेखा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत आ जाता है और रेखा की सास सुबह सुबह ही घर के बाहर ताला मार देती है। मैं भी देखती हूँ ये बांझ शिव मंदिर कैसे जाती है। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी रक्षा करो। मैं मंदिर पूजा करने के लिए कैसे
जाऊं। माँ जी ने बाहर से ताला मार दिया है। रेखा खिड़की पे खड़े मंदिर जाते हुए लोगों को देख रही थी, जिसके हाथ में पूजे की सामग्री थी। तभी उसने एक बालक को देखा जो शिवजी के रूप में था। वह उसके ओर आया और बोला, अरे तुम शिव मंदिर नहीं गई? आज तो महाशिवरात्रि का त्योहार है। देखो सभी भक्त पूजा करने जा रहे हैं। मैं मंदिर नहीं जा सकती बेटा। अरे मेरे होते हुए तुम मंदिर कैसे नहीं जा सकती? अपनी आंखें तो खोलो, देखो तुम शिव मंदिर में ही हो। ना जाने शिव रूपी बालक ने क्या जादू किया था। रेखा अब मंदिर में खड़ी थी और वह बालक वहां से गायब था। रेखा ये सारा चमत्कार देखकर हैरान हो गई थी और वह शिवलिंग के सामने बेहोश हो जाती है। तभी रेखा की सास और पति उसे ढूंढते हुए मंदिर आते हैं। रेखा बहू क्या हुआ? अरे राजेश बेटा, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। राजेश और विमला रेखा को अस्पताल ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए उसे चक्कर आ गया। आप घर ले जाके उसे कुछ खिला दीजिए तो वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ। कल एक बार और आप रेखा को मेरे पास चेकअप के लिए ले आइएगा। राजेश बेटा, लगता है भोले बाबा ने रेखा की सुन ली। आज मैंने भी मान लिया कि महाशिवरात्रि व्रत का महिमा अपार है। इसको करने से इच्छित फल का प्राप्ति जरूर होता है। मुझे माफ कर दो रेखा, मैं ये भूल गई थी कि तुम ये व्रत अपने परिवार और हमारे लिए ही तो रख रही थी। हमें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए था। तो तुमसे मुंह मोड़ कर जा रहा था। मुझे तो माफी मांगने का भी हक नहीं है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो। ऐसा मत कहो, मैं तो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं तो आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। रेखा ने उस शिव रूपी बालक में भोलेनाथ के दर्शन किए थे। वो मनी मन भोलेनाथ को धन्यवाद कर रही थी। महाशिवरात्रि का व्रत करने से रेखा की सूनी गोद भर जाती है। वो अपने पति और सास के साथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाती है। पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करती है। भगवान भोलेनाथ ने रेखा की मनोकामना पूरा करके उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो देखा दोस्तों आपने, महाशिवरात्रि का व्रत कितना फलदायक होते हैं। रेखा की मनोकामना जिस प्रकार भोले बाबा ने पूर्ण की थी, इसी प्रकार सभी के मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपने अपनी इतनी कीमती वक्त निकालकर मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू।